हाथरस की सिकंदराराव विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा हमारे साथ है। राणा जी, एक चीज जानना चाहूंगा, बस कुछ ही देर बची है और चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। अगर अब तक की हम बात करें, लगातार आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके के नतीजों की अब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं? मैं अपनी विधानसभा के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और इस आंधी में जो आताताई लोग हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने इस प्रदेश में अत्याचार का राज्य कायम कर रखा था, उनका सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी 300 पार जाके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग सब उनके सहयोगी बनेंगे। यहाँ बीएसपी से अवधेश सिंह हैं, ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आप भी हैं, और उधर डॉक्टर ललित को उतारा गया है समाजवादी पार्टी गठबंधन ने। किससे मुकाबला है? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम सबसे आगे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत रही है, कोई नहीं है टक्कर में, काय पड़े हो चाहे। अच्छा, जैसे यहाँ की बात करें, चूंकि आप 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं, ऐसे क्या आपने काम किए हैं कि जो पब्लिक आपको फिर मौका दे, फिर भरोसा? हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं, जब 70 साल में जो विकास नहीं हुए वो प्रदेश की सरकार ने 70 साल के पिछड़े हुए विकासों को पूरा कराने की कोशिश की, लेकिन एक वैश्विक महामारी के कारण ये दुर्भाग्य रहा हमारा। कोरोना काल में हमारी काफ़ी गतिविधियाँ रुक गईं, क्योंकि हमें केवल 2.5 वर्ष काम करने का मौका मिला। अच्छा, यहाँ इस सीट के लिए कहा जाता है कि 1991 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो कोई रिपीट नहीं हुई है पार्टी, तो क्या इस मिथक को तोड़ेंगे? हाँ जी, तोड़ेंगे, और जो हमें जनता का स्नेह मिल रहा है, हम गांव-गांव जा रहे हैं, उससे हम अपार मतों से जीतेंगे। फिर पब्लिक ने भरोसा दिया आपको, फिर कमल यहाँ पर खिलाया, तो क्या सोचा है इसका? सिकंदराराव के लिए सोचा है कि इस तरीके की चीजें करेंगे? सरकार ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजना चलाई, वो जो धरातल तक पहुंच रही हैं। उसके अलावा अब तक का जो विकास हुआ है केवल 2.5 साल का विकास है। जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में अपने सरकार बनाएगी और अधूरे विकास को पूरा कराएगी। जिस तरीके से सीट के लिए कहा जाता है कि पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी की छवि, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, 4 बार यहाँ से निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी छवि बनाने में कामयाब रहे कि पब्लिक आप ही को जिताए? और ये तो पार्टी की नज़र में भी हम कामयाब रहे, जनता की भी नज़र में हम कामयाब हैं, और आगे ये 20 तारीख की वोटिंग के बाद 10 तारीख को आपको सब पता लग जाएगा कि हम कितने कामयाब हैं। अच्छा, गठबंधन की बात करें, गठबंधन कह रहा है फूल को पूरी तरीके से घेर रखा है, कोई है ही नहीं सामने। इस बार तो गठबंधन की हवा चल रही है, किसानों के मुद्दे हो, विकास की बात हो, सरकार की बात हो, सब लोग परेशान है, बिजली के दाम महंगे कर दिए, फिर ऐसे में कैसे पार पाएंगे उनसे? अरे ये तो गठबंधन कहाँ है, ठगबंधन है। ये तो ठग लोग इकट्ठे हो गए और फिर से उत्तर प्रदेश को लूटना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तर प्रदेश को दोबारा लूटने नहीं देगी। अच्छा, हाथरस की एक अपनी अलग पहचान है, चाहे हिंग कारोबार की बात करो, चाहे धार्मिक इसकी धरोहर की बात करें, दाऊजी का मंदिर है, लक्का मेला यहाँ पर लगता है, तमाम लोग आते हैं। आपको लगता है कि जो हाथरस होना चाहिए था या सिकंदराराव होना चाहिए था, उसको कर पाए, कामयाब हो पाए आप लोग? जी, स्वरूप बदलता जा रहा है। जब से हमारी सरकार आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर हींग को हम विश्व में ले जाने का काम किए। साथ साथ हमारे यहाँ काफ़ी उद्योग धंधे हैं, जैसे कचौरा में हमारे आयुर्वेदिक के कई कारखाने हैं, इत्र का काम है, हमारे हसाइन में मूंगा मोती का काम था, जो कुछ पिछली सरकारों की नीतियों से वो आज एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गया था, लेकिन फिर से उसमें जान पड़ती जा रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे ज़िले के जो भी मुख्य उद्योग हैं फिर से सुचारू रूप से चलेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो उद्योगों को उजाड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगों को बसाने का काम किया है। अभी हम लोग भी आए, हमने देखा कुछ सड़कें बहुत अच्छी हैं, कुछ शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढा, अंतर कर पाना मुश्किल है। नहीं, जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा था, वास्तव में यही पोजीशन थी कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। हम ये पता है, हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ 20 साल से कोई शासन किसी पार्टी का रहा ही नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, कोरोना काल से पहले 60%
हमारे रोड गड्ढा मुक्त हो चुके थे। करीबन 20-25 नए रोडों का निर्माण हो चुका था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, वैश्विक महामारी के कारण ये विकास रुक गए। लेकिन आप आने वाले समय में, आने वाली पंचवर्षीय योजना में हम फिर आपसे मिलेंगे और इस वादा के साथ मिलते हैं कि यहाँ चौमुखी विकास आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम विकास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है, विकास लेके आती है। अब थोड़ा सा विकास हमारे कोरोना की वजह से रुका है, इस विकास को, आने वाले विकास को हम और हमारी सरकार पूरा करेगी। आखिरी सवाल मेरा, हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों में कितनी? पिछली बार 2 थी। अब हम तीनों विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं और हाथरस जिले में भाजपा को परचम लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वीरेंद्र सिंह राणा है, हाथरस की विधानसभा सीट है, सरदुल वहाँ से सिकंदरा राव से विधायक हैं, बीजेपी का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। इस बार फिर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है, चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि चुनौतियों को पार करेंगे और खाली एक ही सीट नहीं बल्कि हाथरस की जो तीनों विधानसभा सीटें हैं उन तीनों पर कमल आसानी से फहराने का वो दावा भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, हाथरस। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।